मूव आउट अच्छा नहीं है दीप, बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे बढ़िया आप क्या देखेंगे कि लगातार आप 3 दिनों से 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। एक ऐसा लेवल जो मतलब आप ये मान के चलते थे कि बड़ा आसान नहीं है उसको छूना, पार करना, उसके ऊपर जाकर टिकना, लेकिन उसके ऊपर लगातार हम बने हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है बाजार का। इस हफ्ते दोनों ही दिन हमने नया हाई बनाया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि पिछली बार के 2 बार हमने जो डबल टॉप बनाए 22,125 के आसपास, अब की बार जब हम उसके ऊपर निकल रहे हैं तो ये बड़ा निर्णायक मूव है। तीसरी बार हम जब निकल रहे हैं तो अच्छी खासी मेहनत करके, अच्छा खासा करेक्शन देके, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन देने के बाद जब बाजार पार कर रहे हैं तो ये फिर थोड़ी और बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है दीप कि ये बड़ी तेजी में कम से कम आज और कल तक आपके लिए मजबूती का रुझान रहेगा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। और उसकी वजह ये कि आज आपके लिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और जब लाइफ हाई पर आप बाजार में हो तो लाइफ हाई पे लॉन्ग से बजाय शॉर्ट्स ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जितने लोगों ने खरीदा उसके सामने शॉर्ट भी तो लोगों ने किए होंगे, तभी तो ट्रेड हुआ है। और अगर ट्रेड हुआ है तो अगर शॉर्ट साइड पर उतने ही ट्रेड हैं जितने लॉन्ग साइड पर हैं और लाइफ हाई पर हैं, तो नेचुरली रिस्क पर कौन है? रिस्क पर वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बेचा है। और वीकली एक्सपायरी आपके लिए वो रिस्क बढ़ाती है। यानी कि आज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक बार तो बैंक निफ्टी के हल्के फुल्के शॉर्ट्स कटना निश्चित है। क्लोजिंग आपको 47,000 के ऊपर की मिली है, जो साइकोलॉजिकली बढ़िया है। कल वीकली एक्सपायरी आपकी निफ्टी की होगी 22,200 के ऊपर है। अगर आप आज बंद होते हैं तो फिर कल से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। थोड़ा अगर और फ्लोज आ जाए लोकल फंड्स की तरफ से, ग्लोबल फंड एफआईएस की तरफ से आ जाए, तो कहने क्या। बट ओवरऑल अगर तकनीकी तौर पर देखें या फिर आप जिस तरह के बाजार के ट्रेंड को देखें, मेरे ख्याल से हम अच्छे सेट है। और दीप एक और चीज जो है कल के सेशन से हमें समझनी चाहिए। कल के सेशन में आपको आधा दिन देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आधा दिन बाजार ने पूरा मौका दिया कि जितना आपको खरीदना है, जिस लेवल पर खरीदना है आप खरीदिए। सपोर्ट लेवल पर बाजार आया भी। कल आपके लिए संकेत कोई खास अच्छे नहीं थे। ग्लोबल संकेत वीक ही थे। डाउ फ्यूचर्स कमजोर थे 100 सवा 100 पॉइंट। फिर आपके एफआईएस की तरफ से हल्के फुल्के बिकवाली के आंकड़े आए। नीचे खुलना निश्चित था, खुले भी, थोड़ा और नीचे आए भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप सही लेवल से घूमते हैं बिना किसी मजबूत सपोर्ट के, आज ये यूएस 200 ऊपर बंद होता और आप सीधे 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं, तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तब तो आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आपको ये सपोर्ट मिसिंग है और उसके बाद आप डिजिटल तौर से पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनाते हैं, जो आपने देखा कि कहां डे लो से खुलकर डे हाई की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बाजारों की स्ट्रेंथ दिखाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय बाजार वही स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तेजी में अभी थोड़ा और दमखम बाकी है। और जब तक 22,000 के ऊपर खड़े हैं तब तक तो एकदम सीना तान के खड़े रहिए, सर ऊपर करके खड़े रहिए, तेजी के मूड में है। और वैसे भी 200-400 पॉइंट से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे मोमेंटम में भारतीय बाजार है जो और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। जी। बिल्कुल।